तो हम पिछली क्लास में जान चुके हैं सामान्य पासा क्या होता है और स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा क्या होता है। इन दोनों के बारे में जान चुके हैं। तो इस क्लास में हम जानने वाले हैं यदि इन दोनों पासों से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है या फिर उसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यदि किसी क्वेश्चन में अगर एक ही पासा दिया गया हो, यानी कि अगर एक ही पासा दिया गया हो और उसमें पता करना है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप ये पहचान करेंगे कि जो पासा दिया गया है वो कौन सा पासा है, वो हमारा सामान्य पासा है या फिर हमारा वो मानक पासा है। तो सामान्य पासा और मानक पासा कैसे पहचान करते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम एक पासा बनाते हैं। तो पासा कैसे बनता है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, पासा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब हमको पता करना है कि इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपको पता करना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आपका सबसे पहले क्या करना है, हमको पता करना है कि ये कौन सा पासा है, ये हमारा सामान्य पासा है या फिर हमारा ये मानक पासा है। तो कैसे पहचान करते हैं, तो सबसे पहले हम पास पास वाली सतहों के अंकों को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 2 और 3 को जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा 5 और 3 और 4 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा, यानी कि 3 और 4 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। और 2 और 6 का जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 और 4 को जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, 2 और 3 को जोड़ा हूं तो 5 आ गया है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ा हूं तो यहाँ पर 7 आ गया। यदि पास पास वाले सतहों के अंकों को जोड़ता हूं तो अगर 7 आ जाता है तो वो हमारा सामान्य पासा होता है। क्या होता है हमारा, वो सामान्य पासा। यानी कि हमको पासे का पहचान चल चुका है कि ये हमारा क्या है, सामान्य पासा है। ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अब हमको पता करना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए हमारा सामान्य पासा क्या होता है, इसके विपरीत वाले सतहों को अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, बल्कि इसके पास पास वाले सतहों के अंकों को जोड़ते हैं तो 2 सतहों को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ गया है, तो हमारा ये क्या है, सामान्य पासा है। क्या हमारा ये सामान्य पासा है। तो हमको पता करना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 2 के विपरीत कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी, मतलब इन तीनों के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत हमारा 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिया जाए, वो हमारा सामान्य पासा निकले और विकल्प में क्या दिया होगा, मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से दिया है। अब ऑप्शन में दिया है 2 दिया है, 2 तो पूछा है, तो मान लीजिए 3 दे दिया है, 4 दे दिया है और यहाँ पर दिया है 1 दिया है और यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक पर टिक लगा देंगे, क्योंकि आप देखेंगे 3 हमारा यहाँ पर दिया है, 4 हमारा यहाँ पर दिया है। तो 3 और 4 तो विपरीत में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके साइड में दिए हैं, तो साइड वाला कभी भी विपरीत अंक नहीं हो सकता है। तो हमारा बचा 1 है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत। एक का हमारा क्या हो जाएगा, ए विपरीत होगा, तो ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और विकल्प दिया है किसी और क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसमें लिखा है कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा 6 हो गया, यहाँ पर क्या दिया, 4 दिया है, यहाँ पर क्या दिया, 5 दिया है और यहाँ पर लिखा है इनमें से कोई नहीं। क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो 6 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है, लेकिन है नहीं अभी। अब देखेंगे 4, लेकिन 4 हमारा नहीं है क्योंकि इसके बगल में दिया है, तो बगल वाला कभी भी विपरीत में नहीं हो सकता है, तो इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो 5 भी 2 के विपरीत में हो सकता है, हो सकता है। अब यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो हम टिक कहाँ पर लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 6 भी दिया है और 5 भी दिया है, तो 6 और 5 में हो सकता है, हमको पता नहीं है कि होगा। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, वो हमको फिक्स पूछ रहा है और इसमें हो सकता है। तो इन दोनों, ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही होगा।
अब मान लीजिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में एक और तरह का, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है एक, लिखा है यहाँ पर क्या दिया, 3 दिया है, और यहाँ पर लिखा है 1 या फिर 5 या फिर 6 हो गया। अगर इस तरह से दिया है तो हम इस पर टिक लगा देंगे, 1 या 5 या 6। अगर इस तरह से दिया है तो हम इसी पर टिक लगा देंगे, क्योंकि इसी में से कोई संख्या होगा इसके विपरीत में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमको हल करना होता है। हमको पता करना होता है सबसे पहले, अगर एक ही पासा दिया गया है तो हम पता करेंगे वो हमारा सामान्य पासा है या फिर हमारा वो मानक पासा है। तो मान लीजिए अब कोई और क्वेश्चन आ गया है जिसमें क्या है, पासा चेंज है, क्या है, दूसरा पासा कोई है। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिख दिया, 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर मान लीजिए 6 हो गया, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी कि मान लीजिए 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पासे की पहचान करेंगे, ये हमारा मानक पासा है या फिर हमारा ये सामान्य पासा है। तो कैसे पहचान करते हैं, इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 6 और 3 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा हमारा 9, और 2 और यानी कि 2 और 6 को जोड़ूंगा तो हमारा 8 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कहीं पर भी 7 नहीं आया, अगर 7 आ जाता तो हमारा वो सामान्य पासा बन जाता, लेकिन 7 नहीं आया। अगर 7 नहीं आ रहा तो वो हमारा मानक पासा होता है। क्या होता है, मानक पासा होता है। मानक पासा क्या होता है, ये सब सामान्य पासा, मानक पासा, ये सब क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो सामान्य यानी कि मानक पासा क्या होता है, इसके विपरीत वाले सतहों के अंकों को जोड़ते हैं तो हमारा 7 आता है, लेकिन इसके पास वाले सतहों के अंकों को जोड़ते हैं तो हमारा 7 नहीं आता है। तो हमको पता करना है, यानी कि हमारा ये मानक पासा है, यदि आप इसके विपरीत वाले सतहों को जोड़ते हैं तो हमारा 7 आएगा। अब पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब हमको पता है कि इसके विपरीत वाले सतहों को जोड़ेंगे, यानी कि 3 और इसके विपरीत वाले सतहों के अंकों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि 3 है, तो इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा कि हम जोड़े कि 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, 3 को हम 7 में से घटा देंगे। जब आप 3 को 7 में से घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या इसके पीछे है, जो अंक आएगा वही इसके पीछे होगा। तो 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 बन जाएगा, इसलिए 3 के विपरीत हमारा 4 होगा। अगर इस तरह से ऑप्शन में दिया है 4 तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। अब मान लीजिए हमको पता करना है कि 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, तो हम 6 में कौन सी संख्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, 6 के विपरीत में हमारा 1 होगा, 2 के विपरीत में कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं। तो अगर आपके पास एक पासा दिया गया है तो उसमें पूछा जा रहा है कौन सी संख्या किसके विपरीत है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पासे की पहचान कीजिए, उसके बाद आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं, यदि क्वेश्चन में 2 पासे दिए गए हों तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक पासा ए हो गया, एक पासा हमारा ए हो गया और एक पासा हमारा ए हो गया। एक पासा यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 कर दिया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 कर दिया। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1 है। अब हमको पता करना है कि
कौन, अब हमको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। अब हमको पता करना है, क्वेश्चन में दिया है कि 2 पासे दिए गए हैं क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। तो अगर इस तरह से 2 पासे दिए गए हों तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए कि कोई अंक जो है, कोई अंक दिया है, कोई अंक दिया है तो यानी कि जो सतह पे अंक छपे हुए हैं क्या दोनों में कोई संख्या समान है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अगर यानी कि दोनों पासों में कोई एक अंक समान मिल जाए, केवल एक ही अंक, केवल एक ही अंक समान मिल जाए, जैसे यहाँ पर केवल 2 ही समान है, तो हम क्या करते हैं, 2 को आप ऐसे लिखिए। अब 2 से क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उसी ओर से हम संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। यानी कि 2 यहाँ पर लिख दिया। अब 2 के बाद आएगा हमारा 4, 2 के बाद हमको 6 को नहीं लिखना है, हमको 4 को लिखना है। यानी कि हमको इस तरह से जानना है, यानी कि इस तरह से हमको जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज हमको संख्याओं को लिखना है। तो 2 हो गया, अब इस 4 को लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम 6 को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब सेम इसी तरह से जो संख्या सेम यहाँ पर है उसी संख्या से हम इसी ओर से संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे, यानी कि इसको भी क्लॉकवाइज लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हमारा होगा 3, उसके बाद होगा 1। अब देखिए जो संख्या ये सब आए हैं, जो संख्या वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत संख्या है, क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 1 भी आ चुका है, यानी कि 1 से 6 तक क्या होते हैं, पासे पर संख्या होते हैं 1 से 3 तक, यानी कि 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 और 6। आप देखेंगे 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, लेकिन 5 नहीं आया है। तो 2 का विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। तो 2 का विपरीत हमारा हो जाएगा 5। अब आप देखेंगे जो हमारा 6 का विपरीत है 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत कौन सा संख्या होगा। तो 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा 4। 3 का विपरीत हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा 4। इस तरह से अगर आप ऑप्शन में दिया होगा 3 का विपरीत 4 तो आप उस पर टिक लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाता 2 का विपरीत कौन सा संख्या है तो आप पता लगा ले, तो आपका हो जाता 5 हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता 6 का विपरीत कौन सा संख्या है तो 6 का होता 1। क्या होता, 6 का 1 होता, 4 का हमारा 3 होता, 2 का हमारा 5 होता, 1 का हमारा 6 होता, 2 का हमारा 5 होता है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। यदि आपके पास 2 पासे दिए गए हों, उसमें पूछा जाए कि विपरीत संख्या बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पता लगाइए कि कौन सा वो पासा दिया है, यानी कि कौन सा पासा दिया है, ये नहीं, आपको पता करना है कि आपको ये देखना है कि उसमें कौन सी संख्या समान है। तो आप देखेंगे केवल एक ही संख्या समान है। जब केवल एक ही संख्या समान होगा, केवल एक ही संख्या, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर 2 समान है, तो आप इस तरह से संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। अब जो नीचे नीचे आया है वो हमारा क्या होगा, विपरीत अंक होंगे एक दूसरे के। तो चलिए मान लीजिए अब और कोई क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछूं, इस तरह से हमारा क्या है, पासा है, क्या है, पासा है। ये हमारा क्या पासा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है, 1 है, 6 है, इस तरह से। अब हमको पता करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बताइए कि यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन बनाते हैं सबसे पहले। अब आपको पता करना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप बताइए कमेंट में, यानी कि आप बताइए, सोचिए मन में कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो मैंने आपको कैसे बताया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा कॉमन संख्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है और केवल एक ही समान है। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर लिखेंगे और क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। 3 के बाद हमारा हो जाएगा 4, 4 के बाद हमारा हो जाएगा 2,
3 के बाद हमारा हो जाएगा 1, यानी कि 3 के बाद हमारा हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 5, यानी कि 2 का विपरीत हमारा 5 हो गया, 4 का विपरीत हमारा 1 हो गया और 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा 6। अब मैंने किसका पूछा हूँ, तो 5 का पूछा हूँ, तो 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, 2 होगा, तो 5 के विपरीत हमारा 2 संख्या हो जाएगा। इस तरह से हमको पता करना होता है। अब मान लीजिए अगर 2 संख्या समान हो जाए, क्या हो जाए, यदि 2 संख्या समान हो जाए तो कैसे पता करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, कोई पासा दिया गया है और उसमें क्या हो रहा है कि 2 पासे समान हो जा रहे हैं, यानी कि 2 सतह के जो अंक है वो समान हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो अब कैसे पता कर, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 का विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो देखिए अगर इस तरह से कोई पासा है, क्वेश्चन में 2 पासे दिए गए हों और उसमें 2 सतहों के अंक समान दिख रहे हैं दोनों पासों में, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये 3 4 ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 हो गया, ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, तो ये कहीं पर भी हो सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पासों में 2 सतह समान हो अगर हो तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। देखिए जो हमारे 4 और 3 है, यहाँ पर भी 4 और 3 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो जो बाकी के जो संख्या बचे हैं 2 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के वो विपरीत होंगे। जैसे हमारा क्या है 3 और 4 हो गया, ये भी क्या है 3 और 4 है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमारा बचा क्या है, 5 बचा है और 2 बचा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 2 का विपरीत कौन सा संख्या है, तो आप क्या कीजिए, पासों को ध्यान से देखिए कौन सी संख्या किसमें कॉमन है। तो आप देखेंगे 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 सतह कॉमन दिख रहे हैं दोनों पासों में। तो जो बाकी के 2 संख्या बची हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पासा बना दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 कर दिया और मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर एक और पासा बना दिया, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो आप बताइए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत हमारा 2 होगा, क्योंकि आप देखेंगे ए भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है, ए भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए भी है, यानी कि ये दोनों क्या है, समान है। तो तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला सतह अपने आप में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 2 पासे दिए गए हों, यदि उसमें 2 संख्याएं आपस में यानी कि 2 सतह समान दिख रहे हैं, तो तीसरा वाला सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे, कहने का ये मतलब है। अब चलिए जानते हैं क्या हो, यदि मान लीजिए दोनों सतहों में यानी कि दोनों पासों में कोई भी संख्या समान ना हो तो कैसे पता करेंगे। दोनों संख्याओं में यदि कोई भी समान ना हो तो कैसे पता करेंगे, तो उसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम पासे को बनाते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारा ए पासा है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 2 के यानी कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आप बताइए कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन मिल जाए, अगर एक सतह समान दिख जाता तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज वाले संख्या को लिख देते हैं, तो हमको पता चल जाता सबका। अगर 2 मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तीसरा वाला हमारा अपने आप समान हो जाता, विपरीत संख्या हो जाता। लेकिन अगर कोई भी संख्या समान ना मिले तो हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पासों की पहचान करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 6 2 हमारा हो जाएगा 8, तो 8 हो गया, 6 4 हो गया 10 और 2 6 हो गया, 2 और 4 हो गया 6, यानी कि हमारा क्या मानक पासा है, 7 नहीं आ रहा किसी को भी जोड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, मानक पासा है। क्या है, हमारा मानक पासा है, क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा क्या होता है, उसके विपरीत वाली सतहों को जोड़ने पर 7 आता है। तो मैंने क्या पूछा, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं, जो 2 पासे दिए गए होते हैं केवल एक ही पासा होता है, बस एक
ये दूसरे साइड में है, ये दूसरे साइड में है, यानी कि ये दोनों पासे क्या है, एक ही पासा दिया गया है। क्या है? ये दोनों एक ही पासा है। ये दूसरे साइड से लिखा गया है, अंक को देखा गया है, और ये दूसरे साइड से है, यानी कि ये दोनों पासे सेम है। तो हमको पता करना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। तो हमको पता चल चुका है कि ये मानक पासा है। अब 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 में हम कितना जोड़े कि 7 बन जाए। तो हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो यानी कि इसका विपरीत संख्या हमारा 2 होगा। तो इस तरह से अगर आपके ऑप्शन में दिया है 2, तो आप 2 पर टिक लगा दीजिए। तो अगर आपके पास इस तरह से दो पासे दिए गए हों, यदि दोनों में कोई भी अंक समान ना दिखे, कोई भी सतह समान ना दिखे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पासों की पहचान करते हैं कि कौन सा पासा है। तो आप देखेंगे हमारा क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा में अगर कोई भी संख्या पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 का हमारा 3 होगा, 6 का 1 होगा, 2 का हमारा 5 होगा, 3 का हमारा 4 होगा, 1 का हमारा 6 होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो कोई भी आसान, यानी कि कोई भी कठिन नहीं है, सब आसान है। तो मान लीजिए अब कोई नहीं बचता है, मान लीजिए अब कोई नहीं बचता है, तो अब जैसे मान लीजिए इसे चेंज करते हैं, सामान्य पासा बनाते हैं। तो इसे कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 बना दिया, और यहाँ पर मैंने 5, और यहाँ पर 6। अब आप देखेंगे हमारा क्या सामान्य पासा है, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, और 2 और 5 को जोड़ूंगा तो 7 बन जाएगा, यानी कि हमारा सामान्य पासा है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो ये तो वो वाला बन गया। इसमें क्या है, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई अंक समान जरूर मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस तरह से मिल गया तो आप इसे क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको क्लॉकवाइज यानी कि 3 और 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5। मैंने पूछा 4 के विपरीत है, 4 के विपरीत हमारा हो जाएगा 5। मुझे लगा ये तो दूसरा होगा, ये तो बहुत ही आसान है। तो सब जान चुके हैं। अब चलिए जानते हैं अगली वीडियो में। और मान लीजिए 3 पासे हो तो उसे कैसे हल करेंगे, 4 पासे तो उसे कैसे हल करेंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर 2 पासे दिए किसी भी तरह के, तो आप जान चुके हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी। अब इसके अलावा अब इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं कि आप उसे लगा ना सकें।